नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करेंगे 10 महाविद्या सीरीज में माता भुवनेश्वरी की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माँ भुवनेश्वरी अपने साधक को इतना शक्तिशाली बना देती है कि वो साधना करने से साधक तीनों भुवनों में जीतने वाला हो जाता है। साधक में इतनी सामर्थ्य या इतनी शक्तियाँ आ जाती हैं कि वह अपने किसी भी गुप्त शत्रु पर भारी पड़ सकता है। एक महान कथा भी है कि सारी रात हनुमान ने आंखों में बिता दी थी, उन्हें पल भर में नींद नहीं आई थी। अभी हाल ही में गुप्तचर संदेश लेकर आया था कि रावण ने युद्ध में विजय हेतु महाचंडी यज्ञ आरंभ कर दिया। उसने देश भर के उत्कृष्ट विद्वानों को आमंत्रण दिया था और वे सभी इकट्ठे हो गए थे। बस 2 दिन बाद से ही इस महायज्ञ का प्रारंभ हो जाएगा और अगर वह यज्ञ किसी प्रकार से सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए तो रावण की विजय सुनिश्चित है। यही सोचकर अंजनी सूत सारी रात गंभीर चिंतन में इधर उधर टहल रहे थे। ये शायद कथा आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी। यदि महाचंडी यज्ञ रावण जी का संपन्न हो जाता तो निश्चित ही वह कभी भी इस युद्ध में हार नहीं सकते थे। युद्ध में रावण की स्थिति दयनीय हो चुकी थी। इससे पहले उसके समस्त उच्च कोटि के सारे वीर मारे गए थे, सभी काल कवलित हो गए थे और वह निसहाय निरुपाय मां चंडी के आशीर्वाद के लिए ललायित था। जब रावण जी के सारे महासैनिक महावीर मारे गए तो रावण ने कोशिश की महाचंडी यज्ञ करवाने की और उसने सभी लोगों को आमंत्रण दिया। ये बात हनुमान जी तक गुप्तचरों द्वारा पहुंचाई गई। हनुमान जी बेचैन हो गए, रात भर इधर उधर चक्कर काट रहे थे कि अगर ये चंडी यज्ञ अगर संपन्न हो गया तो रावण को जीत होने से कोई नहीं रोक सकता। पर हनुमान को चैन कहाँ, वे तो निरंतर इसी चिंतन में थे कि किस प्रकार से श्री राम के सामने आने वाली विपदा को पहले से ही ध्वस्त कर दिया जाए। इस प्रकार के उनके कंटाकीर्ण मार्ग को पुष्पों से आच्छादित कर दिया जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। आप जैसा कि जानते हैं हनुमान जी राम जी के परम भक्त हुए और हनुमान जी ने ही इस युद्ध को जीतने में उनकी बहुत मदद की थी। इसके लिए अगले ही दिन हनुमान जी ने एक विप्र का रूप धरकर वहां पहुंच गए जहां यज्ञ होने वाला था। रावण की जो यज्ञ स्थली थी वहां वो पहुंच गए और वहां पहुंचकर सभी ऋषि मुनियों की पूर्ण श्रद्धा भाव से सेवा करने लगे। उनकी निस्वार्थ सेवा भावना से सभी ऋषि मुनि इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने विप्र के रूप में आए हनुमान को वर मांगने के लिए कहा। नहीं नहीं महात्मन, मैंने किसी प्रयोजन से आपकी सेवा नहीं की थी, मैं तो मात्र आपका सहचर्य लाभ प्राप्त करना चाहता था। हनुमान जी ने बहुत ही विनम्रता के साथ ऐसा कहा। पर ऋषि भी कब मानने वाले थे, उन्हें ये पता नहीं था कि विप्र रूप में कौन है। उनके बार बार आग्रह करने पर कपि श्रेष्ठ ने एक अति विस्मित करने वाला वर मांगा जो कि आगे जाकर श्री राम की विजय का एक मुख्य कारण बना। महाचंडी यज्ञ में जिस मंत्र के संपुटीकरण से हवन किया जाना था वह था जय त्वम देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते ते। इसमें भूतार्ति हारिणी का अर्थ है सभी प्राणियों की पीड़ा हरने वाली। हनुमान ने ऋषियों से यह वर मांगा कि वे भूतार्ति हारिणी में ह की जगह क का उच्चारण कर दें। बेचारे ऋषि मुनि इस बात को जानते नहीं थे कि वो वानर के रूप में जो थे वो हनुमान जी हैं। वो उनकी सेवा भाव से इतने प्रसन्न हो गए कि वो वचन देने में आबद्ध हो गए। अब वचन देने का जब उन्होंने प्रण कर ही लिया था तो हनुमान जी ने बहुत ही चालाकी के साथ ये वर मांग लिया। ऋषि मुनियों को तथास्तु ही कहना पड़ा। इस प्रकार वह शब्द बन गया भूतार्ति कारिणी, जिसका अर्थ है सभी प्राणियों को कष्ट देने वाली। इस प्रकार एक अक्षर के बदलने मात्र से यज्ञ रावण के लिए अनिष्टकारी बन गया। परंतु उसके बाद भी हनुमान चैन से नहीं बैठे हुए तत्काल भगवान श्री राम के पास पहुंचे और विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, प्रभु हमारे युद्ध कौशल के आगे रावण की समस्त सेना का विध्वंस हो चुका है। हमारी राजनीति
और हमारे आपके आशीर्वाद से उनका अत्यधिक अहित हो चुका है। परंतु क्या कपि श्रेष्ठ, श्री राम ने पूछा कि आप ये क्या कह रहे हैं जो घटित हो रहा है, क्या इस बात का अर्थ क्या है? परंतु क्योंकि रावण तो अभी जीवित है और उनके जो नाभि है उसमें अमृत कुंड है, और वो जिस अमृत कुंड के कारण सदैव चिर यौवन बना रहता है, उसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु संभव नहीं है। इसके अलावा भी वह अपने कई आत्मजों के सब को ढो चुका है, यहाँ तक कि उसकी विजय का आखिरी प्रयास महाचंडी यज्ञ भी आपकी कृपा से विफल हो गया है। ये श्री राम को हनुमान जी ने कहा कि आप चिंता ना करें, उनका जो यज्ञ है वो विफल हो गया है। बेशक उनके पास नाभि में अमृत कुंभ है, लेकिन यज्ञ निष्फल होने से उनकी मृत्यु जो है वो निश्चित है। अतः वह एक घायल सिंह की भांति हो गया है, और आप तो जानते ही हैं कि 100 सिंहों से एक घायल सिंह अधिक खतरनाक सिद्ध हो सकता है। वैसे भी वो बड़ा ही मायावी है, प्रपंची है, उच्च कोटि की सिद्धियां उसके पास हैं और समस्त प्रकृति को वह अपने नियंत्रण में ले चुका है। सारी प्रकृति उसके नियंत्रण में है, और जो हमारी प्रकृति है वो उसके इशारों पे नाचती है। ये हनुमान जी ने राम जी से कहा। साथ ही साथ उसके पास अद्वितीय दिव्य शस्त्रों की भरमार है। उसमें कुछ तो ऐसा है जो समस्त ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है या नष्ट करने में सक्षम है। तो श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, तो फिर आप ही बताइए कि इसमें आपका क्या विचार है, क्या किया जाए? प्रभु के आशीर्वाद से मुझे स्मरण आ रहा है कि बाल्यावस्था में मैं शिक्षा प्राप्त करने के दौरान एक अद्वितीय महातेजस्वी साधना पद्धति मेरे गुरु सूर्य देव की साधना में जब मैं उनके पास था और साधनाएं मंत्र जप और जब मैं विद्याएं सीख रहा था, उस समय उन्होंने भगवती भुवनेश्वरी के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था, मतलब सूर्य देव जो हैं वो हनुमान जी के गुरु हैं। तो हनुमान जी बता रहे हैं कि उस समय सूर्य देव ने मुझे एक बात बताई थी कि अगर भगवती भुवनेश्वरी की साधना कर ली जाए तो भुवनेश्वरी देवी ऐसी है जो त्रैलोक्य देवताओं, दानवों, मनुष्य, गंधर्व भी उनके आगे टिक नहीं सकते। जो भुवनेश्वरी साधना कर लेता है उसके आगे तीनों देवता, दानव, मनुष्य, गंधर्व कोई भी टिक नहीं सकता है। जिस क्षण ये साधना संपन्न होती है उसी क्षण से ही शत्रु काल के सुपुर्द हो जाता है। उसका विनाश जो है वो तय है, निश्चित है। जितना कि सूर्य और चंद्र का अस्तित्व है, और जो ये बात सत्य है कि सूर्य का अस्तित्व सत्य है, चंद्रमा का अस्तित्व सत्य है, उतनी ही ये बात भी सत्य है। तब प्रभु श्री राम मुस्कुराए और अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए स्वयं जो विष्णु का अवतार लिए हुए थे, आप जैसा कि जानते हैं भगवान श्री राम विष्णु का अवतार थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि आप चाहते हैं तो इसी क्षण आप भुवनेश्वरी माँ की साधना व अनुष्ठान का आप जो निमंत्रण है वो सभी को दीजिए और ये अनुष्ठान प्रारंभ कराइए ताकि इसका सफलता पूर्वक जो है समापन किया जा सके। देखिए, इस बात का इतिहास गवाह है कि रावण की नाभि में अमृत कुंड स्थापित था। वो अजय था, उसको कोई हरा नहीं सकता था। वो काल के विकराल पंजों से फिर भी बच नहीं पाया। इसके पीछे वास्तविकता में जो माँ भुवनेश्वरी का अनुष्ठान संपन्न किया गया श्री राम जी के द्वारा, वही इसका मेन कारण है। आपको बता दें कि जो भुवनेश्वरी जी का यंत्र गले में साधारण व्यक्ति भी अगर धारण कर लेता है तो इस यंत्र राज से वह व्यक्ति कई सिद्धियों को प्राप्त करने वाला हो जाता है। यह यंत्र राज गले में धारण कर किसी से भी मिलने जाए और कोई भी कार्य कहे तो वो तुरंत वो व्यक्ति आपका कार्य करता है। जिस लड़के या लड़की के विवाह कार्य में यदि विलंब हो रहा है, मान लो शादी नहीं हो रही है, तो उसे भुवनेश्वरी यंत्र गले में धारण कर लेना चाहिए। निश्चित ही 3 महीने के अंदर उसे दाम्पत्य सुख मिल जाता है। यदि यंत्रराज को धारण कर किसी अधिकारी का, बड़े व्यापारी के सामने जाकर या किसी बड़े अधिकारी के पास जाकर आप खड़े हो जाते हैं तो आपकी प्रमोशन तय है। यदि आपका स्थानांतरण हो रहा है और आप यदि नहीं चाहते हैं तो आपका स्थानांतरण रद्द हो जाता है, आपका प्रमोशन हो जाता है। आपकी जो भी इच्छा है वो अधिकारी या बड़े व्यापारी पूरा करते हैं।
यदि यंत्रराज को धो करके, जल में धो करके, अगर शुद्ध जल है उसमें धो करके यदि आप किसी को पिला देते हैं तो सामने वाला आपके वशीभूत हो जाता है। इसका इतना ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। माँ भुवनेश्वरी यंत्र के ही ये चमत्कार हैं। यह दिव्य यंत्र धारण करने से दुकान या फैक्ट्री या घर में यदि इसको लटका दिया जाए या धारण करा दिया जाए तो जो भी तांत्रिक प्रयोग हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। व्यापार जो है आपका दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगता है। यदि यंत्र धोकर जल रोगी को पिलाया जाए तो रोग मुक्त वो हो जाता है। मान लो आपने यदि यंत्र को धो दिया है किसी जल में और रोगी को पिला दिया जाए तो निश्चित ही वो रोगी रोग मुक्त होने लगता है। इस यंत्र को धोकर धोए हुए जल में 101 काली मिर्च डालकर शत्रु के आंगन में उडेल दिया जाए या जमीन में गाड़ दिया जाए तो उसका विनाश तय है। यदि इस यंत्र को धोकर रजस्वला के समय किसी स्त्री को 3 दिन तक पिलाया जाए तो वो अवश्य ही गर्भ धारण कर लेती है और उसके गर्भ से पुत्र ही प्राप्त होता है। इस यंत्र के बहुत सारे और भी प्रयोग हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे माता भुवनेश्वरी की साधना के बारे में। सबसे पहले जब भी आप ये साधना करें तो इनका विनियोग मंत्र आपको जरूर कर लेना चाहिए। सिद्ध भुवनेश्वरी कवच आपको धारण कर लेना चाहिए गले में। यदि ये नहीं मिल पाता है तो आप अपने गुरु से कोई भी कवच धारण करके साधना की सुरक्षा के लिए पहन सकते हैं। आपको इसमें हृदयादि न्यास करना चाहिए। भुवनेश्वरी कवच का इसमें आपको जरूर पाठ करना चाहिए और जो माँ भुवनेश्वरी का जो यंत्र है वो स्थापित करके ही और माँ भुवनेश्वरी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति स्थापित करके ही आपको ये साधना संपन्न करनी चाहिए, तभी आपको इसमें सफलता मिलती है। ये जो मंत्र है, इस मंत्र का यदि आप जाप कर लेते हैं और यदि इसका कुछ लाख मंत्र यदि आप जाप कर लेते हैं तो निश्चित ही आप एक तेजस्वी पुरुष बन जाते हैं। शत्रु आपके सामने ठहर नहीं सकते हैं। और माँ भुवनेश्वरी का जब आप जप कर लेते हैं तो आप में एक आकर्षण शक्ति आ जाती है। अब जानते हैं कि माँ भुवनेश्वरी जी का मंत्र क्या है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमः। बहुत ही सिंपल मंत्र है। इसका आपको अगर कोई विशेष कर्म अगर आप करने के लिए ये एक साधना कर रहे हैं तो आपको 1,25,000 से 3 लाख तक जप कर लेना चाहिए। यदि सिर्फ आप भुवनेश्वरी जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं तो आप नवरात्रि में ही आपको 51,000 जप संपन्न करना चाहिए। और साधना काल में आपको लाल फूलों का, लाल ही सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। सामग्री यदि अभिमंत्रित रहे तो बहुत अच्छा है और जो आपका आसन है वो सिद्ध रहे तो बहुत अच्छा है। आपको जल्दी सफलता मिल जाती है। और साधना आपको तभी करनी चाहिए जब आप प्रॉपरली दीक्षित हो जाएं। आप जैसा कि जानते हैं कि भुवनेश्वरी मैया 10 महाविद्याओं में आती है, तो इसकी साधना बिना दीक्षा के आपको नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, देखिए वीडियो में हम बोल रहे हैं कि आपने ये साधना बिना दीक्षा के नहीं करनी है, फिर भी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि क्या हम बिना दीक्षा के कर सकते हैं। करने को तो आप सब कुछ कर सकते हैं, बट अगर उसके साइड इफेक्ट आते हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि यदि आप प्रॉपरली सही विधि विधान जान करके प्रॉपर दीक्षा लेकर के संस्कारित अभिमंत्रित सामग्री के साथ यदि आप करते हैं तो निश्चित ही आपको फायदा आता है। और जितना भी आप जप करें, मान लो आप 11 दिन का अनुष्ठान करें, इसमें 9 दिन का अनुष्ठान करें या आप 21 दिन का अनुष्ठान करें, तो उसका दशांश हवन आप जरूर कर लीजिए। कोई भी साधना हो, कोई भी मंत्र जप है, उसमें हवन अनिवार्य रहता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ हजार और मंत्र जप करके हवन से बच सकते हैं, नहीं। हवन अनुष्ठान आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप स्वयं कर लीजिए, पंडित जी को बुला करके करवा लीजिए, लेकिन करना अनिवार्य रहता है। ये बात आप भूल जाइए कि आप खाली मंत्र जप करेंगे, हवन नहीं करेंगे और आपको 100% रिजल्ट चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हर साधना, हर मंत्र जप में आपको दशांश हवन अनिवार्य ही रहेगा। इसमें जब आप दशांश हवन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको 21 कुंवारी कन्याओं को लाल वस्त्र दान करने चाहिए, मीठा भोजन कराना चाहिए, अपनी सामर्थ्य अनुसार फल इत्यादि या दक्षिणा इत्यादि आपको देनी चाहिए।
इससे ही आपकी सर्व कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। यदि आप अभी हमने पीछे एक वीडियो भी डाला था कि 1 करोड़ भुवनेश्वरी मंत्र जप करने वाले साधक, तो क्या रीजन रहा कि उन्होंने 1 करोड़ मंत्र जप तो किया, बट उन्होंने जो मंत्र जप किया वो बिना दीक्षा के, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी को गुरु माने, अपनी ही इच्छा से उन्होंने मंत्र जप किया। मंत्र जप में भी बहुत सारी स्टेजेस रहती हैं, इसके ऊपर भी हमारा वीडियो है कि मंत्र जप की अवस्थाएं कौन कौन सी है। उसमें हमने 3 अवस्थाएं बताई हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और कम से कम आपको माँ भुवनेश्वरी की मूर्ति या कम से कम सिद्धि यंत्र स्थापित करके ही ये साधना करनी चाहिए, नहीं तो आपको कोई फल नहीं आने वाला। अगर आप सोचेंगे कि हाँ बस हो गया, मैंने मंत्र जप कर लिया और हो गया, नहीं, आपको इसमें कवच पाठ भी करना है। भुवनेश्वरी अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र अगर आपको मिल जाता है तो आपको उसका भी पाठ करना है, तभी आपको फायदा आएगा। किसी भी साधना के प्रॉपरली विधि विधान होता है। आपको गणपति जी की एक माला करनी चाहिए, आपको शंकर जी की एक माला करनी चाहिए, उसके बाद आप प्रॉपरली मंत्र जप करके, क्षमा प्रार्थना आरती करके आपको साधना करनी चाहिए। यही एक पूरा विधि विधान रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।